हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं में और आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए। और इस समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दाख रस से मत वाले न बनो। यानी कि किसी भी प्रकार का नशा अपने जीवन में मत करो। जो नशा आज हम दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े बूढ़े नशे में लिप्त हैं। अनेक प्रकार के नशा इस दुनिया में है और बहुत सारे लोग इस नशे को लेते हैं। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है कि हम दाख रस से मत वाले न बने। यानी कि किसी भी प्रकार का नशा हम लोग न लें। कौन लोग? जो मसीह में हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आज शाम में उत्साहित करता है कि दाख रस से मत वाले न बनो। किसी भी नशे को अपने जीवन में न लें, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि इससे जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इससे जीवन समाप्ति की कगार पर आ जाता है। इससे शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर नष्ट होने लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज सामने आपको कहता है कि दाख रस से मत वाले मत बनो। किसी भी नशे को अपने जीवन में न लो, क्योंकि इससे जीवन खराब हो जाता है। बल्कि क्या करो? बल्कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाओ। मसीह लोगों को चाहिए कि वो नशे में न जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाएं। एक ऐसा नशा जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में परिपूर्ण होते चले जाए, भरपूर होते चले जाए, दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते चले जाए। और ये कब होगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, तब परमेश्वर हमें पर आत्मा में परिपूर्ण करता चला जाएगा। दोस्तों, इसलिए आज सामने मैं आपसे कहूंगा, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़ और न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गाली देता है, जो पियक्कड़ है, यानी कि जो नशा करता है, जो चोरी करता है, जो लालच करता है, इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस न होगा। और हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हो जो ये चीज करते हो, जो इन चीजों को अपने जीवन में लेते हो। तो मैं आज उनसे कहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे इस गुनाह की माफी मांगे। हालांकि आप अपने आप से नहीं छोड़ सकते इस बुरी लत को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति सामर्थ्य देगा कि आप इन सब बातों से छुटकारा पालोगे, इस नशे से, इस बुरी लत से आप छुटकारा पालोगे और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओगे और स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो जाओगे, स्वर्ग के वारिस होने योग्य हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज सामने मैं आपसे कहूंगा, अपने आप से इन बुरी लतों को दूर करें। यदि आप लालच करते हैं तो उसे अपने जीवन से दूर करें। यदि आपके अंदर व्यभिचार की भावना है तो उसे अपने आप से दूर करें। यदि आप नशा करते हैं तो उसे अपने आप से दूर करें। यदि आपके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलती हैं तो उसे अपने आप से दूर करें। तब वास्तव में आप स्वर्ग के योग्य बनेंगे, तब वास्तव में आप स्वर्गीय वारिस होने के योग्य बनेंगे। अन्यथा परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परंतु आपके लिए एक मौका है,
आप इन बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगे। वो आपको इन सब बातों से छुटकारा देगा और आपको पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करता जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता यादव है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी डिलीवरी का डेट निकल गया था। मेरी डिलीवरी नहीं हो रही थी। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मेरे हस्बैंड, बहन अमृता और पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मेरी बच्ची 3.5 किलो की और स्वस्थ थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी पूरी टीम को आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो दिन रात उससे विनती कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर कर रहे हैं। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर आप अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू अपने सिंहासन पर विराजमान है। पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी हमारी ओर दृष्टि लगाए हुए प्रभु आप रहते हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू कितना दयालु है, कितना प्रेमी है प्रभु जी, और तू करुणा से भरा है प्रभु जी, और तू अपने लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है लॉर्ड जीसस। क्योंकि प्रभु तेरा वचन इस बात को बताता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर लव एंड योर मर्सी इज ग्रेट लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे प्रभु कि तू कितना प्रेमी है प्रभु जी, और आपने हम सब भाई बहनों से प्रेम किया। हम जब पापी ही थे प्रभु, तो आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया यीशु। और आज जब हम यीशु तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो तूने हमें स्वर्ग का उत्तराधिकारी, स्वर्ग का वारिस बना दिया। हालेलुया। वो स्वर्ग का द्वार प्रभु तू हमारे लिए बंद किया, और तूने वो द्वार हमारे लिए खोल दिया। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस शाम में प्रार्थना में शामिल है यीशु राजा, आपसे दुआ है पिता कि आप एक एक को ब्लेस करें प्रभु, जो अपने मन को खोलकर आनंद के साथ में पिता तुझसे कनेक्ट है यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, वो आपकी उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं कि आज की शाम में आप हम सब की अगुवाई करें। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं और अपने मुंह से अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आपसे कह रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में होकर वो तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, तुझसे अपनी बातों को शेयर करने वाले हो सके। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज कोई खाली हाथ ना जाए, आज प्रभु कोई भी बंधनों में ना रहे, आज कोई बीमारियों में ना रहे, कोई समस्याओं में ना रहे प्रभु, वरन आज वो छुटकारा पाए, क्योंकि तू उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फॉर योर मर्सी, थैंक यू फॉर योर गुडनेस, एंड थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड। थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर होली, होली एंड होली लॉर्ड फादर, यू आर ग्रेट, योर नेम इज हायर लॉर्ड, एंड यू आर आवर सेवियर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, और ये वचन प्रभु जो आज हमारी आत्मा के लिए प्रभु आपने भोजन के रूप में दिया है, हम सब प्रभु इसे सुनकर तृप्त हुए हैं, हम सब आशीषित हुए हैं। हाँ प्रभु, आपने प्रभु उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है, और प्रभु एक राह हमें दिखाई है कि जिस प्रकार हम अपने जीवन को संवार कर चल सके। प्रभु आप चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आज जो प्रभु बाधाएं, रुकावटें प्रभु
प्रभु जी आपके लोगों को प्रभु आत्मा में बढ़ने से होती है परमेश्वर। आज उन बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। प्रभु अब चाहते कि ये दाखरस से मतवाले होने ना पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यदि आज आपके लोग एडिक्शन में है प्रभु जी, यदि प्रभु वो शराब की लत में प्रभु, नाना प्रकार के ड्रग एडिक्शन, नाना प्रकार की जो एडिक्शन इनके लाइफ में परमेश्वर, जो उनके शरीर को प्रभु जी लुचपन उत्पन्न कराती है परमेश्वर प्रभु जी, उनका जीवन प्रभु खराब करती है प्रभु, यीशु के नाम से आज उस प्रभु गलत बात को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। इनसे नहीं हो सकता परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर, कि इन गलत बातों को ये अपने जीवन से छोड़ने वाले हो सके, अपने जीवन से दूर करने वाले हो सके, और ये सिर्फ आपकी आत्मा के अभिषेक के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा हो सकता है प्रभु। आप सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जी आपने कहा है कि ये चोरी करने वाले ना हो और लोभ करने वाले ना हो, गाली देने वाले ना हो। हाँ परमेश्वर प्रभु आपसे दुआ है यदि आज ऐसे इनमें से कोई भी बात प्रभु आपके लोगों के अंदर पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उन बातों को दूर करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हर एक लोभ, हर एक व्यभिचार, हर एक लुचपन, हर एक गाली देने वाली भावना, वो सारे गलत बातें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाएं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा के प्रभु जी उन्नति करने में प्रभु जो बातें बाधा बनती है, यीशु के नाम से आज वो इनके जीवन से दूर हो जाए। हाँ प्रभु वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, जो इन बातों में प्रभु, जो इन बातों से छुटकारा पाएगा प्रभु, वो तेरी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होता जाएगा और वो स्वर्ग का वारिस कहलाएगा प्रभु। ये आशीष, ये वायदा आपने उनसे किया है प्रभु। हाँ प्रभु आपने लोगों को छुटकारा दीजिए आज प्रभु यीशु मसीह। हर एक बुरी बातें बोलने से परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। हर एक लोभ का विचार इनके जीवन से चला जाए, हर एक व्यभिचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी, हर एक पियक्कड़पन इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी, मतवाला होना प्रभु इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर। ये प्रभु हर प्रकार से परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा के अधीन हो पिता। प्रभु पवित्र आत्मा आप इन्हें अपने अधीनता में लीजिए, आप इन्हें अपने अधीन कीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु। प्रभु यदि इन भाई बहनों के परिवार में कोई जन ऐसा है प्रभु जिसके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, यीशु के नाम से उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, वो अपने इन पाप भरी बातों से, इस अपराध से वो फिर कर प्रभु मन फिराव करके प्रभु तेरी ओर आए और तेरी आत्मा में बढ़ता जाए। हर एक जन परमेश्वर जो तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो तेरी आत्मा में परिपूर्ण होते जाए परमेश्वर। जब तेरा द्वितीय आगमन हो प्रभु, तो तेरे लोग प्रभु आत्मा से भरे हुए हों पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु, जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से इसी समय उनकी बीमारियां चली जाए, इसी समय उनके शरीर की दुर्बलताएं चली जाए, इसी समय उनके शरीर का दर्द चला जाए, इसी समय प्रभु उनके रोग नष्ट हो जाए। अंदरूनी अंग, बाहरी अंग में जो भी दर्द है, रोग है, यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। यीशु जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु जी जबकि प्रभु ओमिक्रॉन फैल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उसके फैलने को प्रभु यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखे, आपके पंखों की आड़ में हम उन्हें छिपा लेते हैं, आपकी प्रोटेक्शन में हम उन्हें रखते हैं, आपकी मजबूत शील्ड में उन्हें रखते हैं खुदा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस कि आप अपने लोगों को सेव एंड प्रोटेक्ट करते हैं और आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि प्रभु तू हमारा रक्षक है खुदा। प्रभु आज की रात में अपने लोगों को मीठी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु। हाँ प्रभु बहुत सी समस्याएं हैं प्रभु, जो नींद आने में प्रभु जी उनकी बाधा बनती है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। बुरे सपना जो आता है प्रभु और डरावने विचार आते हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार की नींद आने में इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके लोग निश्चिंत होकर सोए और नया दिन आपके साथ देखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है और वो चाहते कि उनके जीवन में यीशु आपके कार्य
रहे हों। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, हम मांगते हैं पिता कि उनके जीवन की समस्या, परेशानियां, दुख, बीमारियां, कर्जे, गरीबी, आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु जितने लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और प्रेयर टावर के थ्रू प्रभु फोन कॉल्स में जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर उनके जीवन की समस्या, उनके घराने की समस्या दूर हो जाए। प्रभु तेरे लोग आजाद हों, प्रभु तेरे लोग आशीषित हों, प्रभु तेरे लोगों के जीवन की हर एक समस्या प्रभु दूर होकर उनका जीवन फलवंत हो। हालेलुया, थैंक यू फादर, जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोए हैं, यीशु के नाम से वो 100 गुना आशीष पाए। यीशु के नाम से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो और प्रभु वो आनंद ले अपनी कमाई का। वरन परमेश्वर जो बीमारियों में और प्रभु हॉस्पिटल्स में जो कमाई लगती है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो लगना बंद हो जाए और उनका परिवार, उनके बच्चे उसका सुख आनंद लेने पाए पिता, और तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं हम सब भाई बहनों को पिता। इस सुंदर संगति में हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद और आशीषित करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।